नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम बताते हैं ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में या फिर ऐसे देवी देवताओं के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है लेकिन जिनके बारे में जानकारी कम है। आज हम एक ऐसी ही जगह चलते हैं जो पहले गांव था लेकिन अब धाम बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागौर जिले के बुटाटी धाम की, जहां पर जाने से लोगों का लकवा ठीक हो जाता है। तो आइए चलते हैं बुटाटी धाम और जानते हैं यहाँ की कथा। आपना देव में जानिए बुटाटी धाम के बारे में। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालातों से हारे इंसान को ये कहावत बार बार याद आती है और इसके बूते वो दुश्वारियों का जहर पीने का मादा रखता है। जिंदगी का यही फलसफा राजस्थान के नागौर जिले में जीवंत अर्थ पाता दिखाई देता है। नागौर से 50 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर कुचेरा कस्बे के पास है बुटाटी धाम, जो अपनी विशेष मान्यता के चलते देश भर में मशहूर है। मान्यता है कि इस मंदिर में 7 दिन तक आरती परिक्रमा करने से पैरालिसिस यानी लकवा के मरीजों का ये मर्ज दूर हो जाता है। ये जन आस्था है। यही वजह है कि यहाँ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लकवे के मरीजों को लेकर परिजन आते हैं। लोगों के आस्था के चलते यहाँ देश भर से मरीजों का तांता लगा रहता है। बुटाटी धाम जुड़ा है चतुर्दास जी महाराज से और चतुर्दास जी महाराज के बारे में हम जानेंगे। इस बुटाटी धाम ट्रस्ट के से जुड़े हुए देवेंद्र सिंह जी बुटाटी से। देवेंद्र जी, क्या कथा है यहाँ की जो लोग यहाँ आते हैं? सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे बात को कि चतुर्दास जी महाराज कौन थे, किस तरह से उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ और किस तरह से लकवा की असाध्य जैसी बीमारी जो पहले असाध्य थी वो ठीक होने का प्रचलन या जो ये चमत्कार हम कहें उसको, वो किस तरह से शुरू हुआ? जय श्री चतुर्दास जी महाराज की। चतुर्दास जी महाराज हमारे गांव में तकरीबन 400 साल पहले उनका जन्म हुआ और वो चारण कवैया समाज से थे। उन्होंने जब बाल्यकाल में ही उन्होंने अपना ध्यान ज्ञान और इसमें लगाया तो चारभुजा नाथ मंदिर हमारे गांव के अंदर स्थित है, उसकी उन्होंने पूजा पाठ करी, काफ़ी लीन रहे। उसके बाद में हमारे पास में ही पोधाम है जिसके वो दादूपंथी उनके मित्र रहे और जब वो यात्राएं पहले करते थे, कोई भी किसी यात्रा पे जाता था या तीर्थ पे जाता था तो किसी ना किसी को साथ ही लेके जाता था, क्योंकि अगर आप कल्पना कीजिए 400 साल 500 साल पहले जानवर भी हुआ करते थे, पैदल जाना पड़ता था। तो ये वैष्णवी समाज से थे, विष्णु को उपासक थे, श्री विष्णु भगवान की वो सेवा करते थे। और पास में जो हमारे हैं वो दादूपंथियों का था। तो ये दोनों तीर्थ भाई यहाँ से हरिद्वार की ओर निकले और उस दौरान वो जंगलों से होते हुए कई साधु संतों से मिले, कई महात्माओं से मिले। उस दौरान ही उनको वहाँ पे किसी ने वरदान दिया कि आप अपने स्थान पे जाएंगे तो आपके स्थान पे जो भी आएगा वह लकवाग्रस्त बीमारी से लाभ प्राप्त करेगा, ठीक होगा। उसी प्रकार जो हमारे दादूपंथी पोधाम के थे उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ पे जो भी कोई पागल कुत्ता उस काट जाएगा, उसके यहाँ पे वो भभूति लेगा तो उसको लाभ मिलेगा। वापस महाराज श्री यहाँ पधारे। उन्होंने जो मंदिर की सेवा कर रहे थे वहाँ से उनके नाम निजी संपत्ति उनके पिताजी की थी 700 बीघा ज़मीन, उन्होंने उस मंदिर के नाम करी, चारभुजानाथ मंदिर के। और उसके बाद में हमारे गांव से थोड़ी सी दूर है, ये 500 मीटर दूरी पे, यहाँ उस टाइम में जंगल हुआ करता था, ये गोचर भूमि है बेसिकली। इसके अंदर एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी पूजा पाठ करी और फिर धीरे धीरे उन्होंने जीवित समाधि ली। समाधि लेने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे लोग उनके सेवा करने के लिए आए। उस टाइम में समाधि स्थल 4x4 का था। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की मान्यता हुई, लोग यहाँ पे आए, अखंड ज्योत जलना चालू हुई। अखंड ज्योत जलने के बाद में
उस जोत से जो भभूति निकलती थी उसका प्रताप लोगों ने लिया। उन्होंने अपने जहाँ पे भी जिसके पैरालाइज हो जाता था जिस स्थान पर वहाँ उन्होंने लगाया, उससे लाभ मिलने लगा। धीरे धीरे ये विख्यात होने लगा क्योंकि उस टाइम में साधन कम थे, लोगों के पास में सूचनाएं कम मिलती थी, तो सीमित नागौर जिले तक ही थे। तो यहाँ धुना हमारा अभी भी चलता है जिसके अंदर नारियल का भोग लगता है। कोई भी श्रद्धालु आएगा तो सबसे पहले यहाँ अपना, अगर किसी मरीज़ के साथ आता है तो उस मरीज़ के साथ वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। उस रजिस्ट्रेशन के वो कितने लोग हैं आए, उन सबको मंदिर ट्रस्ट द्वारा फ्री में रहने के लिए सारा सामान, उपयोग के लिए बर्तन, बाल्टी, मग, जग, ये सब उनको दिए जाएंगे तथा उनको खाने का राशन, सब्जी हमारे यहाँ ट्रस्ट बनाता है, उतनी सब्जी जितने लोग हैं उतनी सब्जी दी जाएगी, उतना उसको आटा दिया जाएगा, रोटी उसको स्वयं को बनानी होती है। यहाँ पे 7 दिन रहना होता है। उस 7 दिन में कोई भी खर्चा उसको नहीं देना, सब ट्रस्ट वहन करता है। दानदाता दान पेटी में ही डालते हैं। कोई भी हम लोग दान खुले में नहीं लेते हैं, मुट्ठी भर के अपनी पेटी में डाल दो, जिसने जिसने डाल दिया, ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित। धान भी लाते हैं लोग बाग, गेहूँ वगैरह, इसका हम कलेक्शन करके, हमारे पास में राजस्थान की विभिन्न गौशालाएँ यहाँ पे आती हैं, उनको हम लोग प्रतिदिन 5 से 10 ट्रैक्टर भर के गौशालाओं के लिए धान उनको भिजवाते हैं। 7 दिन रुकने के दौरान उसको एक ही काम करना है, सुबह शाम बाबा के यहाँ फेरी के टाइम आरती होती है, उस टाइम में फेरी देनी है और भभूति अपने जहाँ पे लगवाओ उस स्थान पर लगाना है। इतना सा करने से उसके 7 दिन बाद में उसको स्वतः ही लाभ मिलना चालू हो जाता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं फेरी है, परिक्रमा, ये कितनी परिक्रमा लगानी होती है? प्रतिदिन लगानी होती है या रोजाना, मतलब 7 दिन तक निरंतर लगानी? देखिए, ये प्रतिदिन सुबह और शाम आरती के टाइम बाद लगानी है। आरती होने के पश्चात फेरी लगाना अनिवार्य है। नहीं, कुल कितनी? कुल 7 हो गई, 7 दिन। 7 दिन की 7 दिन, मतलब सुबह शाम मिला के एक परिक्रमा? सुबह शाम एक परिक्रमा होगी। सुबह शाम, हाँ, एक दिन की वो 2 टाइम की एक ही मानी जाएगी। बुटाटी धाम मंदिर के संबंध में कहानी प्रचलित है कि लगभग 400 साल पहले यहाँ चतुरदास जी नाम के संत थे। चतुरदास जी चारण कुल में जन्मे एक सिद्ध योगी थे। वे हर समय भक्ति में लीन रहते थे। बाल्यकाल से ही उनका ध्यान पूजा पाठ में लगता था। एक बार चतुरदास जी ने हरिद्वार की यात्रा की और आरोग्य की तपस्या की। इसी दौरान चतुरदास जी को खास सिद्धि प्राप्त हुई, जिससे वे किसी भी लकवे ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति का इलाज कर देते थे। यही वजह है कि लोग लकवा से मुक्त होने के लिए इनकी समाधि पर 7 फेरी लगाते हैं। एकादशी पर यहाँ सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है। इस दिन की आरती का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि संत चतुरदास जी के पास 500 से अधिक बीघा जमीन थी, जो उन्होंने दान कर दी और जीवित समाधि ले ली। उस जगह पर आज मंदिर है। बुटाटी धाम को चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में चतुरदास जी की समाधि है। बुटाटी धाम में अनेक जगह से श्रद्धालु आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर आने के बाद उनकी जो असाध्य बीमारी है वो ठीक होगी। ऐसे बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं कि भाई जी कहाँ से आए आप? सर, हम रिंगर से आए। रिंगर से आए। अच्छा, यहाँ पे आते रहते हैं या पहली बार? पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या क्या है? आपने क्या सुना? हाथ में कोई लकवा मार गया था। हाँ। तो मैं पूर्णिमा को आया था, उस टाइम मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाँ। पूर्णिमा को मैं आके वापस शाम को चले गया था। अब वापस 20% से ज़्यादा काम कर रहा है मेरा हाथ। एक दफ़ा आया हूँ, आज दोबारा आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं कि 7 दिन रहना पड़ता है, तो आप आके चले गए थे या 7 दिन? मेरे परिवार में कोई प्रोग्राम था, इसी वजह से मेरे को जाना पड़ा। अब मैं लगातार 6 दिन यहाँ रुकूंगा साथ। तो आपको क्या लगता है आज की इस वैज्ञानिक में, आपने क्योंकि मेडिकल भी डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा, तो उनका क्या जवाब था उस समय? डॉक्टर्स से अलग राय है, लेकिन ये जो शक्ति है उसके मुकाबले डॉक्टर्स पहले। अच्छा, तो आपने किससे सुना था यहाँ के बारे में? सर, हमारे आसपास में बहुत उससे सुना है। आसपास में यहाँ से ठीक होकर गए भी हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। जो शक्ति है वो बहुत शक्ति है। यहाँ की जो शक्ति है वो ज़बरदस्त है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भक्ति में ही शक्ति होती है। और जो आप हाथ देख पा रहे हैं, यह हाथ में इनका कहना है कि लकवा था, काम नहीं कर रहा, आज काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया हैं, भैया एक मिनट, आप कहाँ से आए हुए? सर, हम लाला से हैं, नागौर जिले में पड़ता है लाला सिक्कर की। तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ।
अच्छा, तो क्या यहाँ की मान्यता क्या है? सर यहाँ पे जो ये है महाराज है चतुर्दास जी महाराज, उनकी मान्यता है कि जो हाथ मतलब जो ये लकवे के पेशेंट हैं उनके बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरे माता जी है, इनको साथ लेके आए हैं। पहले इनके 1.5 साल पहले ये दिक्कत हो गई थी। अचानक ही शरीर का आधा हिस्सा इनका काम करना बंद कर दिया था बिल्कुल। हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने भी यहाँ रिकमेंड किया कि वहाँ लेके जाओ आप। अच्छा, तो हम यहाँ लाए, इनको 7 दिन रखा यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इनके हुआ ही नहीं था। अब 1.5 साल बाद इनकी वो दिक्कत वापस हुई है, तो हम वापस लाए हैं। 3-4 दिन में इनके 50% से ज़्यादा फ़र्क वापस पड़ गया है इनके, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इनको खुद ही लग रहा है कि मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। देखिए ये उससे पहले और अब ये कि इनकी माताजी को काफ़ी उसमें सुधार है। और भी लोग हैं। भाई जी, कहाँ से आए हो आप? हम जयपुर से आ रहे। जयपुर से आए हो, तो जयपुर के रहने वाले हो कहीं और के हो? वैसे नागौर जिले में ये गाठवा गांव, वैसे जयपुर रहते हैं हम। अच्छा, तो आए क्यों? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है हमारे सारे गांठे वगैरह हो रही है, खून की प्रॉब्लम भी है। उस प्रॉब्लम की वजह से ये बाबा का नाम से ही हमारे को आराम आता है। अच्छा, डॉक्टर से कुछ नहीं होता और यहाँ आराम आ जाता है। अच्छा, यहाँ आराम आया था। हाँ जी। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी, आप आपसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बेंगलोर से। बेंगलोर से आए। अच्छा, आप बड़ी दूर से आए, राजस्थान से बाहर से आए हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर जो कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, आपको ऐसा विश्वास है? हाँ है। अच्छा, तो आप पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम आए? मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। अच्छा, बहुत बार आ चुके हैं। और आपको लगता है हमेशा लगा फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है। मेरी बड़ी लड़की को भी ऐसा हुआ था, हाँ हाँ हाँ। तो उनको भी ठीक हुआ है। देखिए ये राजस्थान से नहीं है। पता जो साधना है वो होता ही है। अपन जो श्रद्धा रखते हैं यहाँ पे, श्रद्धा रखो तो होता है, विश्वास है। आप राजस्थान से हैं? मूलतः राजस्थान से हैं? मैं प्रॉपर बेंगलोर। प्रॉपर बेंगलोर से। ये प्रॉपर बेंगलोर से है और देखा है कि इनकी सुधार हुआ है। और भी लोग हैं। भाई, कहाँ से आए हो आप? हम तो यहीं से 20-25 किलोमीटर दूर गांव से। अच्छा, तो आते ही रहते होंगे आप तो यहाँ की बात। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ को लेकर? यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है भावना। इनके इतना चमत्कार है कि लोग मन के अंदर भावना लेके इधर आ जाते हैं और 5-7 दिन रहने से मतलब 99% उनके शरीर के अंदर जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब यहाँ से जाते हैं तब स्वस्थ होके, और आते तो बैठ के हैं और जाते खड़े होके जाते हैं। यहाँ से आते हैं तब उनकी समस्या होती है और जाते हैं तब वो ठीक होके जाते हैं। और भी भैया, कहाँ से आए आप लोग? हम चेन्नई से आए हैं सर। चेन्नई से आए। हाँ सर। तो आप फर्स्ट टाइम आए इधर? हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, अपने पापा को लेके आया हूँ। तो सुना किससे था आपने यहाँ के बारे में? जी, पड़ोसियों से सुना था। चेन्नई में काफ़ी लोग इधर आए हैं पहले भी, और उनको भी काफ़ी फ़र्क आया है। हमारा आज 5वां दिन है और उम्मीद है बाबा का आशीर्वाद पड़े हमारे पापा पे। और तो पापा को क्या प्रॉब्लम हुई? बाबा हाथ में तो लगभग का हो गया था। हाँ हाँ। और देखो अभी 2-3 दिन है। आपको लगता है अभी उनमें सुधार है? अभी तक सुधार वैसे ही है, लेकिन उम्मीद है जल्दी बाबा का आशीर्वाद पड़े और जल्दी सुधार रहे। डॉक्टर ने क्या कहा? आपने चेन्नई में तो क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका क्या कहना था उस बीमारी को लेकर? वो बोलते जैसे आप फिजियोथेरेपी करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, वो स्लो प्रोसेस है। तो आप जितना प्रयास करते रहेंगे, जितनी आप इसका आत्मविश्वास रखेंगे, और बस तभी आप ठीक हो पाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है अभी यहाँ पर जो भी हुई है 5 दिन में, उनमें थोड़ा सा सुधार है, हल्का सा सुधार है? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है और उम्मीद है जल्दी आशीर्वाद हो बाबा का और ज़्यादा सुधार हो। ये विश्वास बड़ी चीज़ है। चमत्कार तो होता ही है, लेकिन चमत्कार भी तब होता है जब श्रद्धा होती है। और भी बात कर लेते हैं यहाँ से। हम हैं यहाँ पर, भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हो? सावनेर से आए। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए माता जी आप? हम नागपुर के पास सावनेर से आए। नागपुर के पास से आए, सावले से। तो आपने किससे सुना यहाँ के बारे में, बाबा के बारे में? किससे? बाबा के बारे में हमारे घर के पास से गए, आए थे यहाँ से अच्छे होके गए, उन्होंने बताया तो हम यहाँ आए। तो आप भाई साहब के साथ आए? ये पति है मेरे। अच्छा, तो उनको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? ये लकवा लगा है उनको। अच्छा, कितने दिन हुए आ गया? ये हम कल आए हैं। कल आए। तो आज दूसरा दिन है, मतलब दूसरी परिक्रमा आप आज करेंगे? हाँ। तो परिक्रमा कैसे करनी होती है, कब कब करते हैं परिक्रमा? हम सुबह आरती के समय और अभी आरती के समय, और फिर आसपास से चक्कर लगाते। यहाँ की व्यवस्था कैसी है इस बुटाटी धाम की? अच्छी है जी, बहुत अच्छी है व्यवस्था यहाँ। पानी की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी। इलाज भी उनको, बाबा जी तो नहीं, मगर इतना अच्छा उनको भगवान की कृपा पड़ती है कि वो खुद ही अच्छे हो जाते हैं।
अच्छा, तो आपको लगता है कि कल से आज में थोड़ा सा सुधार है? नहीं जी, मेरे पति ने तो 8 दिन से खाना नहीं खाए थे, मगर आज एक डब्बा भर के चावल खाए। अरे बहुत अच्छी बात है। चलिए आप जल्दी से ठीक होके जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक यहाँ से जितेंद्र भाई भी, इनसे बात करें। जितेंद्र भाई, यहाँ की सुविधाएं जो लोग आते हैं ना, वो तो मतलब 7 दिन रुकना बड़ी बात है, तो और क्या क्या सुविधा आप लोग उनको देते हैं? देखो, खाना पीना तो फ्री है ही, हाँ, हाँ। है ना। बर्तन, बिस्तर, मंदिर की तरफ से जो भी अपने घर में फैसिलिटी होती वो सारी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। ये सब बाबा की कृपा है। हमारे पास तो क्या है, सब बाबा की तरफ से सेवा निःशुल्क है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े बरामदे बने हुए हैं। रहना, खाना पीना, 7 दिन की परिक्रमा, जितने परिक्रमा मात्र से लोग तैयार होते हैं यहाँ पे। बाकी कोई आप देख लो ना, किसी से पूछ लो, हम नहीं बताएंगे आपको कि आप इससे जाके पूछिए। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि आपको यहाँ कोई तकलीफ है, 100% बंदा यही बोलेगा हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, दवा के रूप में मतलब क्या 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 चीज़ दी जाती है? देखिए, दवा नहीं है यहाँ तो, सिर्फ मंदिर की दुआ है। बाकी जो पेशेंट का, यदि किसी पेशेंट की दवा चालू है तो वो कंटिन्यू रखना है, उसको बंद नहीं करना है। बाकी दुआ है, सुबह शाम परिक्रमा करो, बाबा का ज्योत देखो, और बाबा की धोने की विभूति लगाओ, और तेल की मालिश करो, सरसों के तेल की मालिश। सरसों की तेल की मालिश। तो ये चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, श्रद्धालु, उनसे बात कर लेंगे। भैया, कहाँ से पधारे आपने? मैं यहीं नागौर में डेगना तहसील से। अच्छा, डेगाना से ही आप लोकल हैं। तो बाबा को लेकर, ये चतुर्दासी महाराज को लेकर, यहाँ की जो है विभूति है, उसको लेकर और क्या कथा है, मतलब क्या मान्यता है क्या आप लोगों की? बिल्कुल सर, ये मान्यता है कि यहाँ चमत्कारिक है बिल्कुल। जैसे मैं, मेरी मिसेज को कल सुबह बिल्कुल 5-6 बजे बोली बंद हो गई थी एकदम। हाँ, हाँ। हल्का सा आया था पैरालाइज का, तो हाँ। यहाँ लाते ही बिल्कुल एकदम बोल रही है, एकदम स्वस्थ है। अच्छा, हम बात कर सकते हैं उनसे? हाँ, अच्छा, इनसे बात कर लेते। भाई साहब, क्या समस्या हो गई थी आपको कल? गले में दर्द था, गले में अच्छा, गले में समस्या हो गई थी। अब यहाँ आने के बाद ठीक है आपको? हाँ ठीक है। चलिए, ये इनका कहना है कि समस्या हो गई थी, ठीक हो गए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पर श्रद्धालु है, श्रद्धा है, उनकी वजह से कितनी समस्याएं दूर होती, बात कर लेते हैं। भाई जी, कहाँ से आए आप? हम चूरू जिले से, सोहनगढ़ तहसील से। सोहनगढ़ तहसील से। अच्छा, क्या समस्या थी, मतलब किस तरह की समस्या या किस तरह की बीमारी आप जो जिसके साथ आप आए होंगे, उनको क्या प्रॉब्लम? मैं मेरे दादाजी को लेके आया हूँ। उनका अच्छा, वो दादाजी? हाँ, उनका एक हाथ पैर रह गया था। अच्छा, लेकिन अब हाथ पैर तो काम करने लग गया, केवल हाथ में ही दिक्कत तो है। कब लेके आए थे उनको? आज सुबह ही लेके आए हैं। और अभी ठीक हो गया उनको? हाँ, ठीक हो गए, अब केवल हाथ रहा है। तो मतलब क्या किया, कोई विभूति लगाए या कोई तेल? हाँ, विभूति लगवाई, और एक वो तेल है, तेल के अंदर विभूति डाल के और बाबा की फेरी लगवाई, उससे ठीक है, काफ़ी सुधार है। और तांती बानी। तो आपको पहले से ही इस बारे में पता था, यहाँ के बारे में, या आज पहली बार आप आए हैं? नहीं, पहले से पता था, काफ़ी बार सुना हुआ था। एक बार पहले भी आया था 10 साल पहले, उस टाइम भी लेके आए थे। ठीक है बाबा की तरफ। अच्छा, देखिए, आप पढ़े लिखे हैं और आज की जनरेशन के हैं। हाँ, मेडिकल साइंस और इस तरह की आस्था दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है आस्था के आगे? हाँ, आस्था के आगे फेल है, कोई नहीं। पैरालाइज में, इसमें मेडिकल में कोई ठीक होने की संभावना नहीं है। और यहाँ पे आते ही एकदम बाबा के दरबार में सब सही हो जाता है। क्योंकि आपने भी डॉक्टर को दिखाया होगा, बाबा जी को हाँ, दिखाया था। वो क्या कह रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर तो बोल रहे थे कि लंबा टाइम कोर्स लेना पड़ेगा, ऐसे लेने पड़ेंगे मेडिसिन वगैरह, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। और यहाँ आके ठीक हो यहाँ पे आके गया। काफ़ी देखिए, ठीक है। सुबह यहाँ लाए थे और अभी ठीक है। और भी है। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम सोजत तहसील से हैं। सोजत तहसील से आए, तो पहली बार आए? हम पहले भी आए चुके हैं। मतलब जानते हैं यहाँ? हाँ, जानते हैं। यहाँ के जो है विभूति है, यहाँ के चमत्कार सब जानते हैं, इधर तो बहुत पुराने हैं हम। क्या कहना है आज के युग में ये चमत्कार के बारे में? बहुत ही चमत्कार है यहाँ के, तो हम बहुत बार देख चुके हैं। एक बार नहीं, बहुत बार देख चुके हैं। हम अभी बाबा को लेके आए हैं, वो साफा पहन के बैठा है ना, हाँ। उनको लेके आए हैं। अभी आज सुबह में ही हुआ। तो क्या हुआ था उनको? अभी आके थोड़ा ठीक हो गया। क्या हुआ था उनको? उनको पैरालिस हुआ था। अच्छा, अभी ठीक है, अभी परिक्रमा दे दी फिर के। अच्छा, ठीक है। तो 7 दिन रुकेंगे या जाने का? नहीं, आज जाएंगे हम। आज जाएंगे, ठीक है। बाबे ने ठीक कर दिया है और ठीक हो जाएगा। चलिए, और बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप? उनके साथ ही। साथ में? अच्छा, साथ में। अच्छा, एक चीज़ ये हमारे साथी भी, इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये आते रहते हैं यहाँ पर। तो एक चीज़ बात, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। अब तक जो भी हमें आसपास ने देखा है, व्यवस्थाएं देखी है, व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है।
यहाँ से यहाँ पहुँचने से लेकर जब तक यहाँ श्रद्धालु वगैरह आते हैं, ये मरीज़ वगैरह वापस जाते हैं, 1% भी उनको शिकायत नहीं मिलती है। हमने जिनसे भी बात की है, मैं खुद यहाँ अक्सर हम आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो पेशेंट है वही आए। हमारे यहाँ आसपास आस्था है, हम जब भी हमें समय मिलता है हम यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है वहाँ पर आस्था, भक्ति की शक्ति ये सब काम करने लगती है। और यही कारण है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिजनों को लेकर आए हैं, क्योंकि वो लकवे की बीमारी से ग्रस्त है और कुछ तो आज ही आए और आज ही ठीक होके जा रहे हैं। तो ये सब केवल चमत्कार है, और आज के युग में जहाँ चमत्कार है वो उसी की ख्याति है, उन्हीं को नमस्कार। बुटाटी धाम में लकवे के मरीजों और उनके परिजनों को 7 दिन और रात रुकना होता है। यहाँ आने वाले मरीजों और परिजनों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मरीजों को मंदिर की ओर से भोजन, आवास की निशुल्क व्यवस्था की जाती है। उनसे रहने खाने का शुल्क नहीं लिया जाता। रोजाना सुबह और शाम को आरती होती है, जिसमें मरीजों परिजनों का आना अनिवार्य होता है। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा और शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीज को इसी प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। परिसर में लकवाग्रस्त मरीजों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी उपलब्ध है। मंदिर ये सारी व्यवस्था दान में मिली राशि से करता है। मंदिर में ठीक होने वाले भक्त मंदिर की महिमा से अभिभूत होकर दान करते हैं। यही पैसा मंदिर में सेवा में लगाया जाता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कर्मचारी भी रखे हुए हैं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट मासिक तनख्वाह देता है। साथ ही यहाँ के पुजारियों को भी ट्रस्ट तनख्वाह देता है। यात्री मंदिर में अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज चढ़ाते हैं, जो गौशालाओं में दिया जाता है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग, इनसे बात कर लेते हैं। दादा, आपका शुभ नाम बताइए। रामेश्वर हमारा नाम। रामेश्वर जी, यहाँ पर विशेष जो उत्सव होते हैं वो कब कब होते हैं, और क्या मान्यता है इस चतुर्दासी महाराज से, इस मंदिर से जुड़ी हुई? इस मंदिर से देखो साहब, लकवा की है सब बढ़िया, चतुर्दासी महाराज की भक्ति करी है। और जो का डॉक्टर छुट्टी दे देवे भी आदमी को अटे चतुर्दासी महाराज के सेवा फेरी लगाऊं तैयार हुए 7 दिन में एकदम रेडी। अच्छा, यहाँ पे जैसे आते हैं तो केवल इसी क्षेत्र के आते हैं कि अब राजस्थान से बाहर के लोग भी यहाँ आने लग गए? क्षेत्र से तो नहीं, विदेश से भी आ रहे हैं और वो भी ठीक होके जाते हैं बाबा के दरबार में सब। तो कुल 7 दिन यहाँ रहने के 7 दिन रहने के बाद में रोज की एक फेरी मानी जाती है, सुबह शाम की एक फेरी। 7 परिक्रमा लगाओ 7 दिन और तैयार होके जाता है। कहते हैं, और मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि लकवा सामान्यतः पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन जैसा यहाँ पर देवेंद्र जी ने कहा और भी लोगों ने कहा कि मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है जब चमत्कार होते हैं, जब किसी का आशीर्वाद मिलता है। और चतुर्दासी महाराज की इस मंदिर पे, इस जगह पे आने के बाद असाध्य रोग भी ठीक होने लगते हैं, क्योंकि लोग श्रद्धा से यहाँ आते हैं और आशीर्वाद उन्हें मिलता है। विज्ञान और वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में? आधुनिक काल में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेडिकल साइंस में इस प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन जब बुटाटी धाम राजस्थान के बारे में देश विदेश के काफी डॉक्टर्स ने रिसर्च किया तो उन्होंने भी माना कि यहाँ रोगी ठीक तो होते हैं, पर ऐसा यहाँ क्या है जो डॉक्टर नहीं कर पाते और मरीज यहाँ आने मात्र से ठीक हो जाते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके कारण मरीज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि एक साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस है, कई चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि साहब केवल भभूति लगाने से, सरसों का तेल लगाने से कोई असाध्य बीमारी ठीक नहीं हुआ करती। ऐसा मेडिकल साइंस कई बार प्रश्न उठा देती। तो क्या कभी कुछ ऐसी साइंटिफिक मेडिकल या रिसर्च टीम यहाँ पर आई इस चीज़ की सत्यता को जानने के लिए? देखिए, यहाँ पर देश से विदेश से श्रद्धालु आते हैं, सब अपनी मन में श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा लाते हैं और उनको उसी अनुरूप ईश्वर उनको ठीक करता है। यहाँ पे कोई भी टोना टोटका नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ पे व्यक्ति नहीं है जिसके कहने से वो ठीक हो या उसके आशीर्वाद से वो ठीक हो। हमारे यहाँ पे जो पूजा करते हैं पुजारी, वो भी ट्रस्ट की तनख्वाह पे हैं। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग से दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि साइंटिफिकल, यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए हैं
और बहुत सारे जाने माने डॉक्टर्स भी आए हैं और बहुत सारी मीडिया भी आई है, देश विदेश की भी, और देश विदेश से लोग भी आए हैं। जो 7 दिन उन्होंने वॉच किया है, उनको एक एक पेशेंट्स को देखा है, उन्होंने बात की है, उसके बाद में उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि कहीं ना कहीं इस धरती में, इस जगह में कुछ ऐसा प्रताप है जिससे वो लोग ठीक होते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने आपको बताया बुटाटी धाम के बारे में, जहाँ पर चतुर्दास जी महाराज की कृपा से लकवा जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो ये था बुटाटी धाम का इतिहास और यहाँ की कथाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी धार्मिक स्थल या किसी देवी देवताओं के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।